हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोलर कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट गिवन होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, ओके, आर थीटा में। तो देखिए, आपने एक पोलर सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है P जिसके कोऑर्डिनेट है r1 थीटा 1 और एक दूसरा दे दिया Q जिसके r2 और थीटा 2 क्या है कोऑर्डिनेट है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? ये तो होगी रेडियस वेक्टर Q के लिए जिसकी इसकी लंबाई है r2 और एंगल है थीटा 2 और इनिशियल लाइन के साथ। तो इसका मतलब इसके साथ मिला दो, ये है r1 और ये है r2। ये एंगल बना रही है इनिशियल लाइन के साथ थीटा 1 और ये बना रही है थीटा 2 और इनके मध्य एंगल कितना हो गया? थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? P और Q के बीच की दूरी, यानी कि जो ये लेंथ है, P और Q के बीच की दूरी जो PQ लेंथ है वो फाइंड करनी है। ओके, तो मैं इसका सीधा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, फिर उसको हम ड्राइव करेंगे बाद में। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 उनके मध्य एंगल। इस फॉर्मूले से हम इसे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसका पहले एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम ये डेरिवेशन पढ़ेंगे कि ये कैसे आया था। तो चलो एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2 पॉइंट P इज इक्वल टू ले लिया मैंने 2 पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब पता है ना, 45 डिग्री का मतलब है। ठीक है, पाई मतलब 180 रख लिया करो और डिवाइड में 4 कर रहे हैं, इसका मतलब 180 में 4 का भाग दोगे 45 आ जाएगा। तो ये 4 पाई पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। और एक पॉइंट मैं क्यू ले रहा हूँ 3 पाई बाय 2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कंपेयर कर पाओगे, ये r1 ये r2, थीटा 1 थीटा 2। मैं इनको लिख देता हूँ r1 थीटा 1 r2 थीटा 2। तो अब हम चाहते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहते हैं पी क्यू। तो वो क्या होगी? r1 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, r2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2। r1 मतलब 2, r2 मतलब 3 और cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करो इसको, 4 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 कोस पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 जाएगा तो पाई बाय 4 बचेगा। करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ गया? नोट 13 माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 2, तो 12 बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 13 माइनस इसको लिख दो 6 इंटू 2 और 2 से 2 काट दो यानी कि 6 रूट 2 आ गया। तो ये डिस्टेंस आ जाती है हमारे इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इन जनरल कोई भी पॉइंट्स गिवन होंगे उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब चलो बात करते हैं ये आता कैसे है। ठीक है, तो इसको ड्राइव करते हैं। इसको मैं डेरिवेशन को उठा के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये आ गया अपना। तो अब देखो पी क्यू, तो पी क्यू एक कोऑर्डिनेट वेक्टर हो गया एक्चुअली। ये हम जो पढ़ते ना, तो इसको हम अगर इसके साथ देखें तो क्या आता है? इसका ओ क्यू माइनस ओ पी आता है।
ये इसके जो वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ा हो ना 11th में आता है शायद आपके, उसमें आता है निर्देशांक वेक्टर ऐसा कुछ होता है इसमें जो भी। तो इन दोनों के बीच का इन दोनों इसका वेक्टर चाहिए आपको, इसका वेक्टर चाहिए पी का क्यू के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, ओ क्यू में ओ पी घटा दोगे तो ये आ जाता है। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। तो इसका स्क्वायर आप जब खोलोगे तो आएगा ओ क्यू का स्क्वायर, वो माइनस आएगा आपका, सॉरी ओपी का स्क्वायर, और -2 ओ क्यू ओपी और इनके बीच का एंगल कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1 इनके बीच का एंगल। अभी ये कैसे है पता है, देखो ऐसे हम लेते हैं ना, एक ए वेक्टर है, या फिर इनको नाम ही दे दो, चलो मैं देखो इनका नाम दे रहा हूं। ये वाला वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और ये वाला हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या निकालते हैं हम, ये पी क्यू निकालना है। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, पी क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर -2 ए डॉट बी, और ये आएगा ए डॉट बी। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो खोला मैंने ना, स्क्वायर खोलते यही तो करते हैं, तो -2 ए भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है बी का मोड लगा के स्क्वायर कर दो, तो इसका भी क्या होता है, ए का मोड लगा के स्क्वायर कर दो। सिमिलरली ये होता है 2 मोड ए मोड बी, और cos बी और ए के बीच में जो एंगल है, यानी कि हमारे पास थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अभी देखो ये मोड बी, ये मोड लगा दिया ना, तो इसकी वैल्यू अपने पास R2 दे रखी है, मोड ए इसकी वैल्यू R1 दे रखी है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे R2 माइनस R1 नहीं दे कर सकते, क्योंकि ये वेक्टर है और ये R1 R2 स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यानी कि B का मोड R2 है, नॉट B इज इक्वल टू R2। तो ऐसे करना होता है इसको, और इसका स्क्वायर लग गया, इसका मतलब मोड पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि जो पी क्यू अपना वेक्टर है, यहाँ पे तो ये पी क्यू वेक्टर है, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर को हम लिखते हैं मोड का स्क्वायर, यानी कि अब पी क्यू इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दो हमारी, तो यहाँ पे अपने पी क्यू का मोड क्या आ गया, बी का मतलब आर टू स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर -2, इसका मतलब R2, ये R1 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। आई थिंक अब आपकी ये क्लियर हो गया, ये स्क्वायर था, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट लग जाएगा इस साइड आके, स्क्वायर था ना। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखो एक बार आप अच्छे से समझ लोगे ना अभी, तो आपके ये फर्दर आगे फ्यूचर में ना ऐसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप इनको इजीली ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारा कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आ गया। अभी हम निकालेंगे दो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करें। ओके, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इन पोलर कोऑर्डिनेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं,
एक तो ये ले लो P जिसके कोऑर्डिनेट है R1 θ1, ठीक है। दूसरा मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं ये वाला ले लो Q जिसके कोऑर्डिनेट है R2 θ2, और एक ये मैंने यहां पे ले लिया R जिसके कोऑर्डिनेट है R3 θ3। तो इनसे मिलने वाला एक ट्राइंगल होगा अपने पास, ये रहा, ये ट्राइंगल है। अब हम चाहते हैं इसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला चाहते हैं, एरिया कैसे फाइंड करें। तो आप क्या करोगे, इनको O से, पोल से मिला दीजिए। मिला दिया। अभी ये जो P है वो एक्स एक्स यानी कि इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1। तो इनका लिख दो नाम, ये तो बना रहा है θ1, θ1। ये कितना बना रहा है, θ2, और ये कितना बना रहा है, θ3। R कितना बना रहा है, θ3, ये बना रहा है। तो वैसे इनके बीच में एंगल निकाल सकते हो ना, R और P के बीच में एंगल कितना है, θ3 माइनस θ1। Q और P के बीच में कितना है, θ2 माइनस θ1। और R और Q के बीच में कितना है, θ2 माइनस θ1 एंगल है। तो ये इनके बीच का एंगल है। तो ये इजिली आप समझ पा रहे हो ना, ये पूरा ग्राफ, ठीक है। हम चाहते हैं इस फील्ड का एरिया, ठीक है। तो ये वैल्यू एक्चुअली R1 है, ये है R2 और ये R3। तो जो OP है इस वेक्टर का मैं नाम दे रहा हूं A वेक्टर, OQ है, सॉरी OQ है, इसका नाम दे रहा हूं B वेक्टर, और इसका नाम दे रहा हूं मैं C वेक्टर, ठीक है। तो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं, कोई भी ट्राइंगल है और जो दो वेक्टर से मिलके बना है, A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये वेक्टर कैलकुलस में बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एक ये वेक्टर है A यहां तक, ठीक है, और एक ये B वेक्टर है, इन दोनों से मिलके बना है, इनके मध्य एंगल है थीटा, ये रहा, ठीक है, ये B वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल, सॉरी जो इस ट्राइंगल बना है ये वाला, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा 1/2 मोड A, ठीक है, और मोड B और साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले हमारे ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए। तो देखो इस एरिया का ट्राइंगल निकालना है, तो ये पूरा ट्राइंगल देखो, एक तो ये रहा यानी कि OPR, और इसमें से अगर ये छोटे वाले ये वाला और ये वाला घटा दूं मैं, इस बड़े वाले में से अगर मैं ये वाला और ये वाला घटा दूं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, यहाँ पे लिख लो ट्राइंगल ऑफ, हमें क्या चाहिए, PQR का चाहिए, PQR, ये मतलब ट्राइंगल एरिया, एरिया बता रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। और किसके इक्वल होगा, PRO के, PRO में से कितना घटाना मुझे, PQO, PQO और क्या घटाना है, P, सॉरी कौन सा घटा दिया मैं, PQO घटा दिया, PQO घटा दिया, और QRO घटाना है, QRO, ये दो चीजें घटानी है। तो हमें अब निकाल सकते हो ना, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें वेक्टर भी गिवन है और उनके मध्य एंगल भी गिवन है, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, सबसे बड़े वाला, सबसे बड़ा वाला क्या है, PRO। तो देखो ये साइन, सॉरी 1/2 A वेक्टर का मॉडुलस इनटू कौन सा R है ना इसके साथ, तो C, और इनटू साइन, इनके मध्य एंगल कितना है, θ3 माइनस θ1, θ3 माइनस θ1। ये आपको समझ में आ गया, मुझे ऐसे लग रहा है। माइनस 1/2 एंगल कौन सा, PQO, PQO। तो इसका निकालेंगे तो पहले A का मोड और ये B का मोड, और साइन ये कितना है, θ2 माइनस θ1,
-1/2। अब कौन सा लेना है अपने को, QRO, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मोड B, और ये क्या है, मोड C, और साइन θ3 माइनस θ2। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पे नोट करो, हम ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये θ2 माइनस θ1 है, इसको अगर मैं θ1 माइनस θ2 लिखूं तो -12 लिखूंगा, वो -12 आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस साइन θ1 माइनस θ2। इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन θ2 माइनस θ3, और -12 आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है PQR का जो एरिया है 1/2 1/2 1/2 तीनों का इक्वल हो गया। तो ये तो चलो रख ही देते हैं सारा सबका। तो अब देखो A की वैल्यू क्या है, R1 है, तो R1, और C की वैल्यू R3, और साइन θ3 माइनस θ1, इसको तो θ3 माइनस θ1 ही रखो, प्लस 1/2 क्योंकि इसको मैं लिखूंगा अब θ1 माइनस θ2, और A की वैल्यू क्या है R1, B की वैल्यू R2, और साइन θ1 माइनस θ2, ये भी समझ में आ गया आपको। 1/2 ये R2 R3 R2 R3 साइन θ2 माइनस θ3, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है किसका, ट्राइंगल के क्षेत्रफल का। एक ट्राइंगल गिवन है हमें R3 में, सॉरी R3 नहीं है ये, पोलर कोऑर्डिनेट में, जिसके 3 हमें पॉइंट दे रखे हैं, R1 θ1, R2 θ2, R3 θ3। उसके लिए अगर आपको जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया पूछे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका एरिया निकाल के मुझे बताओगे, ठीक है। P1 या फिर P इज इक्वल टू मैं आपको दे रहा हूं 1 0 0 एंगल लिया हूं मैंने, 0 एंगल है ये, समझ रहे हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है पता है, ये वाला लाइन है इनिशियल लाइन, तो यही कहीं होगा पॉइंट, यानी कि 1 दूरी पे यहाँ कहीं है, ठीक है। फिर Q मैं आपको दे रहा हूं 2 π/2, और R जो है वो दे रहा हूं मैं आपको 0 0 0 0 का मतलब ये पोल है अपने पास, ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन आपके पास फॉर्मूला, सॉरी तीन आपके पास कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिए। अब आप पहले तो ये बताओ, दो चीजें बताओगे इसमें, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया, और प्लस इसकी शेप कैसी बनेगी, R3 में, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट में जो हम ड्रा करते हैं ना कोई भी कर्व को, R मतलब इतनी रेडियस एंगल पे देखते हैं कितना ऊपर उठा हुआ कितना कहाँ है, ऐसे इसको ड्रॉ करके बताओगे मुझे। इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसको पोलर कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करके मुझे बताओगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी से शुरुआत करूंगा, इसको ड्रॉ करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।